Today we are going to read a second story of our course, An Astrologer's Tale. It is written by R.K. Narayan, who is known to be the greatest fiction writer of Indo-Angolian literature. His regional language is Kannada, but he writes in English. He may be compared to Russian master Anton Chekhov. Narayan takes his themes from the life of the common man. There is a blending of realism, life and tender feelings in his stories, which are written in a very simple, charming and conversational style. As far as this story is concerned, An Astrologer's Day, जैसा कि टाइटल आपको कहता है कि ये एक ज्योतिषी के ऊपर लिखी गई कहानी है. एक ऐसा ज्योतिषी who didn't want to be an astrologer in his life, but he turned to be an astrologer due to certain circumstances. तो ये हमारे एक रैपिड रीडिंग का एक अंग है और इसको मैं आपको एक कहानी आपको नरेट करती हूँ. आप लोग अपनी बुक्स खोलिएगा और उसको एक बार फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा. मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. देखिए. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipments. नियत रूप से midday दोपहर के समय उसने अपना थैला खोला और अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट जो उसके व्यावसायिक उपकरण थे वो फैलाए, which consisted जिसमें शामिल थे of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure, स्पष्ट mystery charts on it. जैसे आपने देखा होगा वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक चार्ट सा होता है, वो उसने फैलाया. ए नोटबुक एंड ए बंडल ऑफ पाल्मेरिया राइटिंग, मतलब भोज पत्रों का एक बंडल था. हिज फोरहेड, उसका माथा, वॉज रेस्प्लेंडेंट, चमक रहा था, विद सेक्रेड ऐश, पवित्र राख से, एंड वर्मिलियन और सिंदूर से. आपने देखा है जैसे पंडित जी होते हैं ना, वो ऐसे करके टीका लगाते हैं. एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखें भी एक बहुत ही असाधारण चमक से चमक रही थी, विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ एन कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स. जो रुक रुक कर वो कस्टमर्स को देखता था इस वजह से थी, बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी ए प्रॉफिटिक लाइट. लेकिन उसके जो क्लाइंट्स थे वो उसको भविष्यवाणी की लाइट समझते थे एंड फेल्ट कंफर्टेड और राहत महसूस करते थे. द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड. उसकी जो आंखों की ताकत थी वो अच्छी खासी बढ़ जाती थी बाय देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन की वजह से, क्योंकि वो जो आंखें थी दे वर प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क व्हिस्कर्स व्हिच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स. इवन ए हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग. ऐसी सेटिंग में तो एक आधे बुद्धे की भी आंखें जो है वो चमकने लगती. टू क्राउन द इफेक्ट ही वोर्न ए सैफ्रॉन कलर टर्बन, और इसको और ज्यादा प्रभावित करने के लिए वो गैलियो रंग का एक पगड़ी पहना करता था. अराउंड हिज हेड, अपने सर के चारों ओर, दिस कलर स्कीम नेवर फेल. पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहेलियाज स्टार्स. ही सैट अंडर द बॉज ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्रे. एक बड़ा से इमली के पेड़ की शाखाओं के नीचे वो बैठा करता था, विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. It was remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road. पर हमेशा एक भीड़ रहती थी, morning till night. A variety of trades and occupations was represented all along its way. एक बहुत सारे व्यवसाय इसमें हुआ करते थे, जिसमें मेडिसिन सेलर्स, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, जिसे हम कहते हैं कबाड़ी, मैजिशियंस एंड above all an auctioneer of cheap cloth. एक सस्ते कपड़े की बोली लगाने वाला भी बैठता था. वो क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे. वो पूरे दिन बड़ा शोर करता था टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे टाउन को अट्रैक्ट करने के लिए. नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफेरसनेस, मतलब जो लाइट्स की क्रिस क्रॉस रेज हुआ करती थी, के में वेंडर, एक विक्रेता आता था और फ्राइड ग्राउंड नट्स, भुने हुए ग्राउंड नट्स का. वो गेव हिज वेयर ए फैंसी नेम ईच डे. वो हर दिन एक नया नाम दिया करता था. कभी बोलता था बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड, एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, एंड सो ऑन एंड सो. एंड पीपल फ्लॉक टू हिम. A considerable portion of this crowd delayed
डेली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। एक अच्छा खासा जो पोर्शन था क्राउड का वो इसके पास भी, एस्ट्रोलॉजर के पास भी आ जाया करता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर। ये जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपना बिजनेस एक कुप्पी की रोशनी में चलाया करता था, विच क्रैकेड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट ही। आपने देखा होगा जो मूंगफली का ढेर होता है उसके ऊपर एक रोशनी सी वो जला के रखते हैं, उसकी रोशनी में ये एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस किया करता था। हाफ द इंचांटमेंट ऑफ द प्लेस, उस जगह का आधा जादू वॉज ड्यू टू द फैक्ट, इस तथ्य के कारण था that it did not have the benefit of municipal lighting, इसमें नहीं थी। The place was lit up by shop lights. One or two had hissing gas lights थी, some had naked flares थी किसी के पास stuck on the poles, some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologers, managed without lights of their own. वो बिना अपनी लाइट के भी मैनेज कर लेते। It was a bewildering crisscross, मतलब एक भटकाव सा crisscross होता था of light rays का and moving shadows का। This suited the astrologer very well. और ये ज्योतिषी को बहुत सूट किया करता था, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. क्योंकि उसने रत्ती भर भी ये नहीं सोचा था कि वो जिंदगी में कभी एस्ट्रोलॉजर बनेगा, ज्योतिषी बनेगा, जब उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी। And he knew no more of what was going to happen to himself the next minute. और उसको ये भी नहीं पता था कि अगले मिनट उसके साथ क्या होने वाला है। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. जितना उसके innocent customers ग्रह नक्षत्रों के बारे में अनजान थे, उतना ही ये एस्ट्रोलॉजर भी था। Yet he said things, फिर भी वो बातें कहता था, which जो खुश कर देती थी, and astonished everyone, और हर एक को आश्चर्यचकित करती थी। That was more a matter of study. ये अध्ययन का विषय था, प्रैक्टिस अभ्यास का विषय था, and shrewd guesswork था। All the same, कुल मिलाकर, it was as much an honest man's labor as any other. ये किसी भी ईमानदार आदमी की तरह ही एक मेहनत थी, and he deserved the wages. और वो उस मजदूरी के लायक था, योग्य था। He carried home at the end of the day. He had left his village without any previous thought or plan. उसे अपना गांव छोड़ा था बिना किसी previous thought या plan के। If he had continued there, अगर वो वहाँ रहा होता, he would have carried on the work of his forefathers. तो उसने अपने पूर्वजों का धंधा अपना लिया होता, namely tilling the land, जमीन जोती होती, living रह रहा होता, marrying शादी कर ली होती, and ripening in his cornfield, और अपने फसलों के खेत में फल फूल रहा होता, and ancestral home. But that was not to be. पर ये होना नहीं था। He had to leave home, उसको घर छोड़ना पड़ा, without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. और जब तक उसने 200 मील नहीं छोड़ा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। To the villager, एक गांव वाले के लिए it is a great deal, ये बहुत ज्यादा है। As if an ocean flowed between, मानो बीच में समुद्र बह गया। He had a working analysis of mankind's struggles. आदमी की परेशानियों का उसको अंदाजा था। आदमी की परेशानियां ये होती है, मैरिज है, मनी है, एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। लॉन्ग प्रैक्टिस ने शार्पन कर दिया था उसके परसेप्शन को। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड, 5 मिनट में वो समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग। ही चार्ज 3 पैसा पर क्वेश्चन, वो 3 पैसा लेता था। नेवर ओपन हिज माउथ, अपना मुंह कभी नहीं खोलता था। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, जब तक कि दूसरा 10 मिनट तक बोल नहीं लेता था। which provided him with enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, जब वो अपने सामने वाले को कहा करता था, raising his palm, उसकी हथेली को निहारते हुए, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. बहुत से मामलों में तुम्हें अपने प्रयत्न का पूरा फल नहीं मिल रहा है। 9 out of 10 were disposed to agree with him. और ही क्वेश्चन, या वो कहता था, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई औरत है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, जिसका व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या वो चरित्र का विश्लेषण करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारी बहुत सी तकलीफें तुम्हारी प्रवृत्ति के कारण है।
हाउ कैन यू बी अदरवाइज, अरे तुम कैसे बदल सकते हो? बी सैटर्न वेयर ही इज, ये देखो यहाँ शनि बैठा हुआ है। यू हैव एन इम्पीचियस नेचर, बड़े अधीर प्रवृत्ति के हो भाई तुम तो। एंड ए रफ एक्सटीरियर, और तुम्हारा व्यवहार भी बड़ा रुखा है। दिस एंटियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, ये बातें लोगों के दिल के उसको बहुत करीब और प्रिय बना देती थी। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, एक दिन क्या हुआ कि जो नट वेंडर था, वो जो मूंगफलियां बेचा करता था, उसने अपनी कुप्पी बुझाई एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए खड़ा हुआ। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर, ये ज्योतिषी के लिए संकेत था टू बंडल अप टू, कि वो भी समेट ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि वो उसको अंधेरे में छोड़ रहा था, एक्सेप्ट सिवाय फॉर ए लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, एक हल्की सी हरी किरण आ रही थी, विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने जमीन को छू रही थी। He picked up his cowrie shells, उसने कौड़ियाँ उठाई, and paraphernalia, और वही अपना साजो सामान, and was putting them back into his bag, और वो वापस अपने बैग में रख रहा था। When the green shaft of light was blotted, कि वो जो हरी रोशनी आ रही थी वो वहाँ पे रुक गई। He sensed a possible client, उसे लगा कोई ग्राहक है, and said, वो बोला, You look so clear, तुम बड़े चिंतित दिखते हो। It will be good to sit down for a while and chat with me, अच्छा होगा कि तुम मेरे पास रुककर थोड़ी देर मुझसे बात करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगली, दूसरे ने कुछ उत्तर दिया अस्पष्ट सा। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, ज्योतिषी ने अपना आमंत्रण पे दबाव दिया। बैक अपॉन द अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, कि दूसरे ने अपनी हथेली उसकी नाक के नीचे कर दी। टुवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट एंड लाइट, उस हरी किरण की तरफ, सॉरी हाँ, एंड सेइंग, और बोला, यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम खुद को एस्ट्रोलॉजर कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, ज्योतिषी को लगा कि उसे चुनौती दी गई, एंड सेड, और बोला, टिल्टिंग द अदर फ्रॉम टुवर्ड द ग्रीन शेफ्ट ऑफ द लाइट, उसकी हथेली को थोड़ा सा उस हरी रोशनी की तरफ झुकाते हुए, योर्स इज ए नेचर, तुम्हारी प्रवृत्ति। ओह, स्टॉप दैट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थवाइल, मतलब की बात करो। आवर फ्रेंड फेल्ट पिट्यूड, हमारा दोस्त तो घबरा गया। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, मैं पर क्वेश्चन 3 पैसा लेता हूँ। एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो तुम पूछने जा रही हो तुम्हारे पैसे के हिसाब से उसकी कीमत होनी चाहिए। एट डिड द अदर विद हिज आर्म, इस पर दूसरे ने अपनी वहां खींच ली। टुक डाउन एन आना, एक आना रखा, एक आना जानते हैं 6 पैसे का होता है। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसकी तरफ उछाल के बोला, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मैंने ये सिद्ध कर लिया कि तुम बुद्धू बना रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तुम्हें ये आना मुझे विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी, अगर तुम्हारे आंसर्स मेरे आंसर तुमको सेटिस्फैक्टरी लगेंगे, will you give me 5 rupees? No. Or will you give me 8 आना? All right, provided you give me twice as much if you are wrong. शर्त ये है कि अगर तुम गलत सिद्ध हुए तो तुम मुझे दुगने दो। Said the stranger, अजनबी ने कहा। This pact was accepted, ये समझौता स्वीकार हो गया। After a little further argument, the astrologer sent up a prayer. Astrologer ने prayer पढ़ी to heaven as the other little children. दूसरे ने अपनी चुड़ैल चलाई। The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. माचिस की रोशनी में ज्योतिषी ने उसका चेहरा देखा। There was a pause as cars hooted on the road. एक रुकावट थी क्योंकि कार्स की आवाज आ रही थी रोड पर। Jetka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the car. The other sat down. दूसरा बैठ गया। सकिंग हिज चुरूट, अपनी चुरूट सक करता हुआ, पॉपिंग आउट, धुआं बाहर निकलता हुआ। सेट देयर, वहां बैठा था रथलेसली, निर्दयता पूर्वक। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, एस्ट्रोलॉजर को बहुत बेचैनी सी हो रही थी कि टेक योर आना, अपना आना ले लो बैक। आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसी चुनौतियों का आदी नहीं हूँ। इट इज लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देर भी हो गई। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल, उसने समेटने की तैयारी शुरू करी। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली। एंड सेड, और बोला,
You can't get out of it. अब तुम जा नहीं सकते now. You dragged me in while I was passing. तुमने मुझे घसीटा था, मैं जा रहा था. The astrologer shivered in his grip. ज्योतिषी उसकी ग्रिप में कांप उठा. And his voice shook. उसकी आवाज कांपने लगी. And became faint. वो बेहोश होने लगा. Leave me. मुझे छोड़ो today आज. I will speak to you tomorrow. मैं तुमसे कल बात करूंगा. The other thrust his palm in his face and said. दूसरे ने अपनी हथेली उसके चेहरे पर डाली और बोला, Challenges, go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. उसका गला सूखने लगा. उसने शुरू किया, There is a woman. एक औरत है, क्योंकि वो ऐसे काम किया करता था. Stop, said the other. I don't want all that. ये बकवास नहीं सुननी. Shall I succeed in my present search or not? मैं अपनी वर्तमान सर्च में सफल होऊंगा या नहीं? Answer this and go. Otherwise I will not let you go till you disgorge all your coins. और जब तक कि तुम अपने सारे सिक्के गिरा नहीं दोगे ना, मेरे प्रश्न का जवाब दिए बिना मैं जाने नहीं दूंगा. The astrologer muttered a few incantations. ज्योतिषी ने कुछ मंत्र पढ़ी and replied to बोला, All right, I will speak. But you will give me a rupee if what I say is convincing. और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी तो तुम मुझे रुपया दोगे. Otherwise I will not open my mouth. नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा. And you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said. Astrologer ने बोलना शुरू किया. You were left for dead. Am I right? तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था. Am I right? Ah, tell me more. A knife had passed through you once, said the astrologer. एक बार तुम्हें छुरा घुसा था. Good fellow, he bared his chest. उसने अपनी छाती नंगी करके दिखाई. To show the scar. जख्म दिखाने को. What else? And then you were pushed into the well nearby in the field. फिर पास के खेत में तुम्हें कुएं में धक्का दे दिया गया था. You were left for dead. तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था. I should have been dead. मैं मर ही गया होता. If some passerby had not chanced to peep into the well. अगर किसी ने कुएं में झांक कर नहीं देखा होता. Exclaimed the other. दूसरे ने कहा. Overwhelmed by enthusiasm. जोश से भरकर. When shall I get it? वो मुझे कहाँ मिलेगा? He asked, clenching his fist. उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, मुझे मिलेगा. In the next world. Answered the astrologer. He died 4 months ago in a far off time. वो मर गया 4 महीने पहले. You will never see any more of him. अब नहीं मिलेगा. The other groaned on hearing it. दूसरा ये सुनकर कड़ा उठा. The astrologer proceeded. Guru Nanak, you know my name. The other said, taken aback. दूसरा तो चकरा गया. As I know all other things, Guru Nanak, listen carefully to what I have to say. जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो. Your village is 2 days journey due north of this town. इस शहर से 2 दिन की जर्नी पर तुम्हारा टाउन है. Take the next train, you be gone. चले जाओ. I see once again great danger to your life if you go from home. अगर घर से निकले तो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में खतरा है. He took out a pinch of sacred ash. उसने पवित्र राख की एक चुटकी ली. And held it to him. उसको देते हुए बोला, rub it on your forehead. इसे माथे पे मल लो. And go और घर चले जाओ. Never travel southward again. अब दक्षिण की ओर यात्रा मत करना. And you will live to the country. Why should I leave home? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him, to choke out his life if I met him. बस वो मुझे मिल जाता ना, मैं उसका गला घोट देता. He shook his head regretfully. उसने पछतावे में सर हिलाया. He has escaped my hands. वो मेरे हाथों से बच गया. I hope at least he died as it deserved. काश उसे वैसी ही मौत मिली हो ना जिसके वो लायक था. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. वो लॉरी में क्रश हो गया. The other looked gratified to hear it. दूसरा ये सुनकर संतुष्ट हुआ. The place was deserted by the time. वो जगह उस समय तक खाली हो गई. The astrologer picked up his articles. Astrologer ने अपना सामान उठाया and put them into the bag और उसे अपने थैले में रखा. The green shape was also gone, leaving the place in darkness and in silence. The stranger had gone off into the night. वो stranger रात में जा चुका था. After giving the astrologer a handful of coins. It was nearly midnight. लगभग आधी रात हो गई थी. When the astrologer reached home, जब astrologer घर पहुंचा, his wife was waiting for him at the door. दरवाजे पर पत्नी इंतजार कर रही थी and demanded an explanation.
और एक्सप्लेनेशन चाहिए। He flung the coins at her, उसने सिक्के उसकी तरफ फेंके, and said और बोला count them. One man gave all that. 12.5 आना, she said, counting. She was overjoyed, वो बहुत खुश थी। I can buy some jaggery and coconut tomorrow. मैं कल कुछ गुड़ और कोकोनट लूंगी। The child has been asking for sweets for so many days now. बच्चा बहुत दिन से मिठाई मांग रहा है। I will prepare some nice stuff for her. The swine has cheated me. उसने मुझे ठग लिया। He promised me a rupee, said the astrologer. She looked at him. उसने उसकी तरफ देखा। You look worried. What is wrong? कुछ परेशान दिखते हो, क्या बात है? Nothing. After dinner, डिनर के बाद, sitting on the प्याल पर बैठते हुए, he told her, उसने उसे कहा, Do you know? A great load is gone from me. आज एक बहुत बड़ा भार उतर गया। I thought I had had the blood of a man on my hands all these years. मैं इतने सालों से सोचता रहा कि मेरे हाथों एक खून हो गया है। That was the reason why I ran away from home. इसीलिए मैं घर से भागा। Settled here, यहाँ सेटल हुआ, and married you. She comes. उसका मुंह खुले का खुला है। You tried to kill. Yes, in our village, हाँ गाँव में। When I was a silly youngster, जब मैं एक बेवकूफ नौजवान था, we drank, हमने शराब पी, gambled, जुआ खेला, and quarreled badly one day, और एक दिन बहुत झगड़ा हो गया। Oh, I think of it now. अब क्या सोचना? Time to sleep, सोने का समय है। He said yawning, उसने जमाई भरते हुए कहा, and stretched himself on down. So this is the story of an astrologer who turned to be an astrologer by circumstances. उसने पढ़ाई भी नहीं की थी एस्ट्रोलॉजी की, और उसको ज्योतिषी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन परिस्थितियों से वो एक एस्ट्रोलॉजर। ओके, थैंक यू।